we have already studied concept of teaching. Concept of teaching, I said, teaching is a system of actions intended to induce learning. Then phases of teaching, हमने पढ़ा शिक्षण की अवस्था. Phases of teaching is given by, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, phases of teaching, शिक्षण की अवस्था, शिक्षण की अवस्था, ये दिया गया आपको जैक्सन के द्वारा. ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये आपका एस्टेट के टीचिंग एप्टीट्यूड में ये पूछा जा सकता है. अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ टीचिंग. क्या मैंने कहा? हम लोग आज तो देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, है ना, शिक्षण के स्तर. ध्यान दीजिएगा, शिक्षण के स्तर. तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. ध्यान रखिएगा, वो हमने आपको बताया है. इसको समझने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आप थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या है? कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है. ध्यान दीजिएगा, ये इसमें जो हम लोग बात करेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? ये संज्ञान क्षेत्र है, ये हमारा हेड है, और ये क्या है? हार्ट है, और ये हैंड है. ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? हेड, और ये हार्ट, और ये क्या है? हैंड. 3H. तो हमारा मस्तिष्क का विकास, भावात्मक क्षेत्र का विकास और क्रियात्मक क्षेत्र का विकास. और शिक्षण का उद्देश्य भी यही है, और शिक्षक को भी कहा गया कि तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करना है, संज्ञानात्मक भी, भावात्मक भी और क्रियात्मक भी. तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करना है. तो हमने आपको, अगर इसको और अच्छा से समझना होगा, तो आपको ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों ऑलरेडी बताया गया है आपको, ये आप देख सकते हैं इसको. तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि शिक्षण के जो हमारा स्तर है, लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये भी हमारा 3 है. लेवल ऑफ टीचिंग जो है हमारा यहां भी 3 है. अब देखिए 3 कौन कौन है. ये जो हमारा 3 है ना, ये 3 हमारा क्या है, मैं बता रहा हूं आपको अभी. शिक्षण के स्तर, ध्यान दीजिएगा इसको. पहला है, इसको कहा गया मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल, है ना. स्मृति स्तर, क्या है? स्मृति स्तर. ठीक, अब समझ में आ रहा होगा कि स्मृति स्तर कहीं ना कहीं जो हमने कहा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन की ही बात आ रहा है, संज्ञानात्मक. दूसरा है, ये भी याद करिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल. बोध स्तर, क्या हुआ? बोध स्तर. अब जो नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट एंड लास्ट, वो हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल. ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना. ये हमारा कहलाता है, इसका हिंदी कहते हैं इसको चिंतन स्तर. ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 3 स्तर हुआ. तो मेमोरी लेवल जो हमारा स्मृति स्तर है, ये इसको कहा गया थॉटलेस भी कहते हैं इसको, थॉटलेस, विचारहीन. ये विचारहीन करने का मतलब क्या है कि स्मृति स्तर का है, यहां केवल क्या करना है हमको? रटने की बात कर रहा है, रोट मेमोरी की बात है यहां पे, रोट मेमोरी.
अब जब यहाँ पे रोट मेमोरी होगा तो निश्चित है कि आप समझ रहे हैं कि रटने वाला कौन है, लर्नर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लर्नर जो है यहाँ पे ज्यादा एक्टिव कहिए या ज्यादा व्यस्त रहता है। यहाँ पे टीचर यहाँ पे कहने का मतलब है कि रटने में तो व्यस्त है, लेकिन इसको जो है से ज्यादा बोल वाला रहता है, इसका कोई काम ज्यादा नहीं होता क्योंकि रटना तो इसको है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये थोड़ा अगर कंफ्यूजन तो इसको हटा दीजिए, समझ लीजिए इसको क्या है कि स्मृति स्तर को मैंने कहा विचारहीन, इसमें केवल शिक्षण सामग्री को, ध्यान दीजिए, शिक्षण सामग्री या प्रकरण को रटंत करने की बात हो रहा है। केवल हमने जो आपको प्रोड्यूस किया उसको आप रट लीजिए, इसीलिए इसको कहा कि थॉटलेस कहा गया, है ना। इसको थोड़ा सा कहा गया थॉटफुल, क्या कहा गया इसको, थॉटफुल कहा गया। अब इससे थोड़ा सा ये विचार ज्यादा करने की बात है। स्मृति स्तर में केवल हमने कहा कि विषय वस्तु को, प्रकरण को रटने की बात है, रट लीजिए आप, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां भी थोड़ा, यहां अगर बात करें शिक्षक, यहां भी शिक्षण सामग्री को प्रेजेंट किया, लेकिन यहां पे थोड़ा सा इसको समझाने की बात आ रहा है, समझाने की बात करना है। जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं वहां पे अंडरस्टैंडेबल लेवल का होना चाहिए। तो हम बता रहे हैं आपको, क्या कहते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो हमने बात किया, तो याद करिए कि हमने कहा था कि पहला है नॉलेज लेवल। ये हमारा क्या था, ये समझ लीजिए, इसको के लेवल हम कह सकते हैं इसको। तो नॉलेज लेवल में मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि कैसे है, केवल वो बालक किसी व्यक्ति का नाम बता देता है, लिखता है, या कह सकते उसको परिभाषा कर देता है, तो वो हम लोग नॉलेज लेवल की बात करते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो समझाने की बात है, तो यहां पे हम कहते हैं उसको कि क्लासिफाई करना है, उसको वर्गीकृत, ठीक है, वर्गीकृत करना, अंतर करना आ जाए, अंतर करना, वर्णन करना। यहां पे थोड़ा सा इस स्तर से थोड़ा ऊंचा हो गया, कौन, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर। कि कोई भी प्रकरण या विषय वस्तु जो हम पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों के मस्तिष्क में वो समझ में आना आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब अंतर करने की बात जहां है, जैसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आप पढ़ा रहे हैं, तो यहां पे दोनों में डिफ्रेंशिएट करना वो आ जाए, दैट इज ए अंडरस्टैंडिंग लेवल। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में ऑलरेडी हमने उसमें एक्शंस वर्ब बताया हुआ है, एक्शंस वर्ब्स, क्रियात्मक शब्द, क्रियात्मक शब्द हमने बताया है, जो हमने कहा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो हमने पहले ही कहा कि आप उसको देखे रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये स्मृति स्तर है और ये बोध स्तर है। अब हमने कहा ये क्या है, चिंतन स्तर। ये हमारा मोस्ट थॉटफुल कहा जाता है इसको, मोस्ट थॉटफुल। अब इसमें मोस्ट थॉटफुल कहने का मतलब चिंतन करने की बात आ गई। यहां पे लर्निंग जो होगा वो क्या होगा, इनसाइट के द्वारा होगा, ध्यान दीजिएगा, इनसाइट के द्वारा, इनसाइट, सूझ बूझ के द्वारा, है ना, अंतर्दृष्टि के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा, है ना। यहां पे चिंतन का स्तर में हम यहां पे बात करें, क्रिएटिविटी आ जाएगी, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। अब ये आ गया तो समझिए डाइवर्जेंट थिंकिंग में है, यहां पे डाइवर्जेंट थिंकिंग, ध्यान दीजिए, यहां पे गैर परंपरागत, क्या बता रहे हैं, समझिए ध्यान से। तीसरा जो हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये समझ लीजिए हाईएस्ट है, हाईएस्ट, उच्च स्तर का है ये, है ना, जिसमें हमने कहा कि यहां पे अधिगम या जो हमारे जो सीखते हैं वो इनसाइट के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा हम सीखते हैं। क्या कहा मैंने फिर, इंट्यूशन, सूझबूझ, अंतर्दृष्टि के द्वारा हम सीखते हैं। तो अंतर्दृष्टि कैसे आएगा, जब हम उस प्रकरण या समस्याओं के प्रति क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, कंसंट्रेट माइंड करके चिंतन करेंगे, तो वो हमारा। अब सृजनात्मकता, जिसमें हमने बताया हुआ आपको,
डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब हमने बताया कि इसमें रिफ्लेक्टिव, आप जो सीखे हैं उसको अच्छे तरह से रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करना मतलब यहां पे ये जो विचार है ऐसे 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 ऐसे, ये रिफ्लेक्ट करना है डिफरेंट डायरेक्शन से। एक प्रकरण में बहुत प्रकार के विचार आते हैं विभिन्न अधिगमकर्ताओं के द्वारा। तो कंक्लूजन क्या है, मैंने कहा आपको कि इसको के लेवल हमने कहा, ये इसको यू लेवल कहा ना, और इसको हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन लेवल, कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ा है ना आपको। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या कहे हम लोग, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एप्लीकेशन लेवल, ये हम लोग कॉग्निटिव डोमेन में तीनों आती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये आपको पहले से मैं वीडियो बना दिया हूं, और इसका मैंने क्या कहा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आप लोग इसको देख सकते हैं, तो ये और आसानी से समझ में आएगा। तो सारांश मैंने यही कहा आपको कि शिक्षण के स्तर 3, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर में मैंने कहा कि केवल शिक्षण सामग्रियों को रटने से है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे रटना है, बस रट लो। यहाँ पे रटने के साथ साथ अब उसमें समझ विकसित करना है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब रिफ्लेक्टिव लेवल जो सबसे हाईएस्ट लेवल का है, इसमें हमने कहा कि आपको चिंतन करना होगा, कुछ नयापन करना होगा, अपने अनुभव प्रयासों के द्वारा कुछ नया करना होगा, या सीखे गए ज्ञान को, पढ़े गए ज्ञान को आपको अपनी भाषा में एक्सप्रेस करना होगा शिक्षक के सामने, या कहीं पे भी एक्सप्रेस करना हो, सेमिनार हो, वर्कशॉप हो। तो ये मैंने आज आपको बताया शिक्षण के स्तर। धन्यवाद।